वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स से 5 मार्क्स की क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस को समझिएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर क्या है। राइट द प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल लिखना है। एंड कंस्ट्रक्शन लिखना है। एंड वर्किंग, यानी किस सिद्धांत पर वे कार्य करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा जानेंगे। तो इस टॉपिक को देखने से पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक तथा कमेंट्स ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है कि ये 2025 में 100% आएगा, एकदम 100% पूछने की गारंटी है। ये लगभग 2-3 वर्षों से नहीं पूछा है। तो अबरी 2025 में आने की एकदम पूरा चांसेस बनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर क्या है। तो जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या है। देखो यहाँ लिखे हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज, जो बदलता है लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, एंड हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में जो बदलता है उसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन है इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स low AC voltage into high AC voltage and high AC voltage into low AC voltage is called transformer। यानी समझेंगे कि हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में एंड लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर होता है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रिंसिपल में कि इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ईएमआई, यानी जो ट्रांसफार्मर है जो कार्य करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ईएमआई पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ईएमआई, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन यानी ईएमआई पर कार्य करता है। देखिए अब हम लोग इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी बनावट यानी रचना इसको किस प्रकार से करेंगे ट्रांसफार्मर को। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं इट कंसिस्ट बाई 3 मेन पार्ट्स, यानी इसको बनाने के लिए मेन 3 पार्ट्स होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है इट्स कंसिस्ट बाई 3 मेन पार्ट्स, यानी ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए 3 मेन पार्ट्स है। और 3 मेन पार्ट्स कौन कौन है जो आज की वीडियो हम जानेंगे। यानी आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखते रहें और समझते रहें। देखिए मेन मेन पार्ट्स एक में काची है, तो सॉफ्ट आयरन कोर, यानी सॉफ्ट आयरन कोर जिसका कहते हैं लिमिनेट कोर सॉफ्ट आयरन कोर को बोलते हैं। 2 में देखिए प्राइमरी कॉइल है और 3 में सेकेंडरी कॉइल। यही ट्रांसफार्मर के मेन 3 पार्ट्स है। 1 में सॉफ्ट आयरन कोर, 2 में प्राइमरी कॉइल और 3 में सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे ट्रांसफार्मर के 3 मेन पार्ट्स है। अब देखिए बारी बारी से तीनों के बारे में जानेंगे। पहला होता है सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर यानी लेमिनेट कोर, ये किसे कहते हैं तो समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखे हैं सॉफ्ट आयरन कोर यानी लिमिनेट आयरन कोर, उसी को बोलते हैं। तो लिखे हैं यहाँ पे इट कंसिस्ट बाई ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन प्लेट। ये कंसिस्ट बाई, इसको बनाया जाता है लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन प्लेट ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फॉर रिड्यूसिंग एंड इंड्यूसिंग ईडी करंट इन द कोर। ये देखिए फिर से समझेंगे कि इट्स कंसिस्ट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन प्लेट ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिमिनेटेड कोर, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कहते हैं लिमिनेटेड कोर, फॉर रिड्यूसिंग एंड इंड्यूसिंग ईडी करंट इन द कोर। ये जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर से रिड्यूस करता है और इंड्यूस करता है ईडी करंट को रिड्यूस करता है एंड इंड्यूस करता है, उसी को कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट यानी सेकेंड में 2 में देखेंगे काची
प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल हम लोग जानेंगे कि ए सॉफ्ट आयरन कोर ओवर ऑन इंसुलेटिंग कॉपर वायर विंडो इन लार्ज अमाउंट थ्रू विच एसी वोल्टेज गोज इन इनपुट। देखिए फिर से समझेंगे। ए सॉफ्ट आयरन कोर ओवर ऑन इंसुलेटिंग कॉपर वायर विंडो इन लार्ज अमाउंट थ्रू विच एसी वोल्टेज गोज इन इनपुट। जो प्राइमरी सेल होता है वो वोल्टेज को काची करता है, इनपुट करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग सेकेंडरी कॉइल देखेंगे। सेकेंडरी कॉइल में ए सॉफ्ट आयरन कोर ओवर ऑन इंसुलेटिंग कॉपर वायर विंडो इन, देखिए और उधर लिखे हैं, समझेंगे पहले इतना। ए सॉफ्ट आयरन कोर ओवर ऑन इंसुलेटिंग कॉपर वायर विंडो इन लार्ज अमाउंट थ्रू विच एसी वोल्टेज गेट आउटपुट। ये देखो जो प्राइमरी कॉइल था वो इनपुट था, लेकिन सेकेंडरी कॉइल है सकाची है आउटपुट है, यानी वोल्टेज को आउटपुट करता है। अब देखेंगे इसका वर्किंग यानी किस प्रकार कार्य करता है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे लिखे हैं व्हेन एसी वोल्टेज सप्लाई इन प्राइमरी कॉइल इनपुट देन चेंजिंग magnetic flux induced along the axis of primary coil which process through the secondary coil and according to EMI या EMF and current induced in the secondary coil। फिर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि वेन एसी वोल्टेज सप्लाई इन प्राइमरी कॉइल, जो एसी वोल्टेज होता है वो सप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में। इनपुट यानी इनपुट में प्राइमरी कॉइल में एसी वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। देन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस along the axis of primary coil which process through the secondary coil and फिर प्रोसेस होता है सेकेंडरी कॉइल में which process through the secondary coil and according to EMI और EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड करंट इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। इसी प्रकार ये कार्य करता है यानी ट्रांसफार्मर। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का फिगर जानेंगे। देखिए ये ट्रांसफार्मर हो गया। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर हम लोग आएगा एग्जाम में तो छाप देंगे। सही तरीका से देख लें, समझ लें। तो अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल अच्छी तरह से। थैंक यू।